तुम्हारी अनुकरणीय शालीनता से आज हमारे प्रभु को किसी विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। वर यात्रा के समय और यहां तक कि भोजन के समय आप सभी का शिष्टाचार और संयम प्रशंसनीय था। मैं आप सभी के इस व्यवहार से अति प्रसन्न हूं। अपने प्रभु के लिए हम अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। अच्छा प्रयास है। जिनके शरीर में प्राण ही नहीं है वो प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। इनको आपकी दया दृष्टि की आवश्यकता है, कटाक्ष की नहीं। जिस प्रकार सभी देवगण महादेव के अंश हैं, उसी प्रकार हम सभी शिव में सम्मिलित हैं। क्या त्रय देवगण, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार क्रूरता के बिना सुंदरता एवं विनाश के बिना सृजन का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार हम लोग के बिना आप लोग का भी कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव के सानिध्य में रहते रहते तुम सब ने दर्शन शास्त्र में महारत प्राप्त कर लिया है। जो कह रहे हो वो सिद्ध करके दिखा सकते हो? प्रणाम। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब सभागृह में प्रस्थान करें और वहां आयोजित शास्त्रार्थ का आनंद उठाएं। अपने अपने सवालों के उत्तर पाने के लिए कई विशिष्ट विद्वान पुरुष बड़ी आतुरता से आप सबकी प्रतीक्षा कर। चलिए नरेश, उन्हें उनके सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। आइए, पधारिए। विद्वानों के पारखी तो हिमनरेश ही हैं। हमारी विद्वता में वृद्धि केवल इन्हीं के राज्य में संभव है। इन्हीं के संरक्षण में हम सब अपनी जीविका की चिंता से मुक्त होकर अपने ज्ञान की वृद्धि में संलग्न रह पाते हैं। निपुणता और प्रवीणता का प्रचुर मात्रा में होना एक शासक के लिए आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। चलिए, इसी संदर्भ में आप सबके समक्ष मैं ये प्रश्न उठाता हूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जितना भी अर्जित किया जाए अपर्याप्त ही रहती है? सरल, अत्याधिक सरल प्रश्न है महानुभाव। हमारी समझ से वो वस्तु है कामना। उचित है इंद्रदेव, परंतु ऐसी एक ही कामना है जो मान्य है। वो क्या है? वो है वो कामना है उस परमेश्वर में अपने आप को समाहित करने की कामना। आप तो देवतागण हैं, जन्म और मृत्यु के काल चक्र से मुक्त। हम मनुष्यों से बहुत अधिक गूढ़ हैं आप लोग। आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। वो क्या है जो अवगुण को सद्गुण से, कारण को प्रभाव से और भूत को भविष्य से पृथक करता है? वो आत्मा है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु। स्वतः मौलिक होते हुए भी ना उससे किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है और ना ही उसकी उत्पत्ति किसी से संभव है। सूक्ष्म से भी जटिल, महान से भी महानतम, और वो सभी प्राणियों में विद्यमान होती है।
क्षमा करें महादेव, किंतु आपके साथ आए हुए बाराती हमारे एक भी प्रश्न का उत्तर सरलतापूर्वक नहीं दे पाए। महादेव, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप ही शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए मेरी आवश्यकता नहीं है पंडित महोदय। आपके अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे गण और प्रेत ही सक्षम है। पार्वती, आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। विवाह के सारे प्रबंध व्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं और ये सारी महादेव की कृपा है। अपनी पुत्री को वधू रूप में देखकर हम तो मुग्ध हो गए। तो तुम्हें स्त्री चरित्र की परिपक्वता प्रत्यक्ष हो रही है और हमें यह देखकर गर्व हो रहा है कि तुम अपने जीवन के सारे निर्णय सूझबूझ से लेने में सक्षम हो। पुत्री, तुम्हें एक परिपूर्ण स्त्री के रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मां के रूप में हमारा जीवन तो सफल हो गया। पार्वती पुत्री, तुमने हमें एक गहन पाप से उबारा है। अपने ममत्व में आकर त्रिकालदर्शी महादेव को हमने अपना जमाता अस्वीकार कर दिया था। तुम इस बात के लिए हमें क्षमा करोगी? ऐसा कह के हमें लज्जित मत कीजिए मां। नहीं पार्वती, हम दोषी हैं। न जाने कितने अवरोध उत्पन्न किए हमने आप दोनों के मार्ग में, किंतु आप दोनों ने अत्यंत विवेक और संयम के साथ उन सारी अड़चनों को पार कर दिया। वो भी हमारे स्वाभिमान को बिना चोट पहुंचाए, हमें अपमानित किए बिना, किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पुत्री, हम महादेव से हमारी इस कृति के लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं। कि कोई आवश्यकता नहीं है मां। हमारे स्वामी तो अंतर्यामी है, शब्द और भाषा से परे। यदि क्षमा याचना सच्चे मन से की जाए तो वो अवश्य क्षमा करेंगे। हमारी नन्ही सी पार्वती इतनी विवेकी, इतनी विदुषी कब हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला।
प्रश्न जटिल एवं अत्यंत कठिन है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सोचकर उत्तर दीजिएगा। हिम नरेश के राज्य में कितनी गौरैया है? उन्नीस 19,000। अरे इतना शीघ्र, इतने आवेग में आकर उत्तर ना दें। और ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो 19,000? यदि कम हुई तो? निसंदेह वो अपने सहयोगियों से मिलने पड़ोस के राज्य में गई होगी। और यदि अधिक हुई तो? अरे अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने पड़ोस के राज्यों से यहाँ आ गए होंगे। अब शास्त्रार्थ बिना शब्दों के होगा। मौन रहते हुए उत्तर दो। ये कैसा प्रश्न हुआ? यही प्रश्न है। उत्तर दो नंदी। इस प्रश्न का तुम्हें जो भी उत्तर समझ में आता है, पंडित महोदय को उत्तर दो। अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं आप पंडित महोदय? क्षमा करें महादेव, नंदी महाराज जब तक इस मौन विवाद का अर्थ नहीं समझा देते, हम अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसमें क्या समझाना है प्रभु? इस सज्जन ने मुझे एक उंगली दिखाकर कहा कि मैं एक मारूंगा, तो मैंने कहा मैं दो मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं 3 मारूंगा, तो मैंने कहा कि मैं 5 मारूंगा। फिर इसने कहा कि मैं मुट्ठी मारूंगा, तो मैंने अपने सिर को झुकाकर कहा कि मैं तो बैल हूं, मेरे सिर पर सींग है, सींग पर चढ़ाकर तुम्हें धराशायी कर दूंगा और सारी तुम्हारी पंडिताई निकल जाएगी। बोलिए श्रीमान, अब तो आपकी शंका का निवारण है। अब तो पराजय मान ही लीजिए। शंका का निवारण महादेव? हम तो समझ रहे थे कि महाराज नंदी तत्व चर्चा कर रहे हैं, परंतु ये तो मारपीट की बातें कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं श्रीमान?
प्रभु, हमने कहा कि संपूर्ण जगत एक तत्व है, वो ब्रह्म है। इसके पश्चात इन्होंने 2 उंगलियां दिखाई। हमने समझा कि 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तो हमने कहा प्रभु 3 तत्व जिन्हें गुण कहते हैं। हमने उत्तर में समझा कि इन्होंने कहा कि 5 तत्व जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं। हमने कहा कि वो 5 महाभूत जगत के पुनर्निर्माण में पुनः एक हो जाते हैं, अर्थात हम जीत गए वाद। अंतिम उत्तर हमारा था। परंतु इसके पश्चात नंदी महाराज ने अपना सिर दिखाया तो हम तो सोच में पड़ गए कि ये कौन सा ज्ञान लेकर आ गए हैं नंदी महाराज। और ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो सिर पर उठाकर मारेंगे। अर्थात प्रश्न भी आपके और उत्तर भी आप ही के श्रीमान। इसे आप शास्त्र चर्चा कहते हैं। नंदी, पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताओ। तात्पर्य यह है पंडित जी कि जगत में 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 5 गुण, ये सारे आरोपण मानव का मस्तिष्क करता है। अन्यथा जगत तो ब्रह्म माया है और ये सारे गुण भी माया मात्र है। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति। और गुण तो मात्र लीला का नाम है। साधु 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 साधु। किंतु प्रभु, ऐसा कोई ज्ञान तो इस संसार में है ही नहीं। वेद तो ईश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं से करना सिखाता है। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद में ही सारा ज्ञान है पंडित महोदय। वेद का सही अर्थघटन करना इस समय संभव नहीं। प्रजापिता ने वेद के मंत्र दी ताकि मनुष्य मात्र अपने गुणों के माध्यम से निर्गुण तक पहुंच सके। किंतु आप सब गुणों की मीमांसा में ही रुक गए। प्रश्न भी आपका और उत्तर भी आप ही का। व्रत, तप, दान, यज्ञ इत्यादि से ही संसार का निर्वाह होता है। किंतु उसी वेद में ईश्वर प्राप्ति के लिए निर्गुण बनने का मार्ग छिपा हुआ है। उस ज्ञान को आप देख नहीं पाते पंडित महोदय। इसीलिए अपने आप को देवताओं से अधिक ज्ञानी समझते। पंडित महोदय, ज्ञान का भ्रम होना अज्ञानता का प्रथम लक्षण है। जिस प्रकार भरे हुए पात्र में कुछ नहीं समाता, उसी प्रकार ज्ञान के अहंकार से भरे मन में अधिक ज्ञान नहीं समाता। किंतु महादेव, ये ज्ञान हमें किस प्रकार प्राप्त होगा? शीघ्र ही मैं वेद के ज्ञान को एक करके वेदांत का संग्रह करूंगा। वेदों का अर्थघटन कर उपनिषदों का निर्माण करूंगा। सारे ज्ञान स्मृति, श्रुति, ब्राह्मण, आरण्य, मीमांसा सहित पुराण, इतिहास आदि की संपूर्ण व्याख्या कर इस ज्ञान को इस संसार के लिए सरल कर दूंगा।
हे महादेव, आपके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान सर्वविदित किया जाएगा और इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और अब महादेव के वर रूप में पूजा की रीति संपन्न की जाएगी। हर हर वर पूजा की रीति संपन्न हुई। वधु पूजा की रीति माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि करेंगे। अपना गोत्र बताएं महादेव। महर्षि गर्ग, महादेव का अस्तित्व तो सनातन है और सनातन से उत्पत्ति केवल ओम की हुई है। अतः ओम ही महादेव के पूर्वज हैं। ओम ही महादेव का गोत्र है। महादेव का गोत्र और कुल ओम की ध्वनि से स्फुरित नाद है। शिवमय नाद और नादमय शिव एक दूसरे के पूरक हैं। तो वधु पूजन आरंभ किया जाए। महादेव, आप कुछ क्षणों के लिए जनवासी में जाकर विश्राम करें। वधु पूजा एवं श्रृंगार के पश्चात हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे। वधु पूजा के लिए कैलाश से आई सामग्री को कृपया करके मंडप तक पहुंचा दें। अब क्या होगा? आतुरता में किया गया कार्य ऐसा ही होता है। अब हम माता पार्वती को क्या भेंट करेंगे उनके वधु पूजा में? हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं प्रभु को किस मुख से सूचना दूं कि हम माता के लिए ना कोई वस्त्र लाए हैं और ना ही कोई आभूषण। जो भी था वो पूर्व में ही संपन्न हुए रीतियों में भेंट स्वरूप दिया गया है। अब क्या होगा प्रभु? अब आप ही कुछ कीजिए। कन्यादान में माता क्या धारण करेगी? नंदी, हमें प्रभु को इस त्रुटि से अवगत कराना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। मैं उनके विश्राम में व्यवधान नहीं डाल सकता। अब क्या होगा? वधु पूजा तो आरंभ हो चुकी है। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। आप ही कुछ कीजिए प्रभु।
वधू को वर पक्ष की ओर से आए हुए सारे वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाएंगे। जय विजय, जरा वर कक्ष जनवासा में जाओ और वधू पूजा की सारी सामग्री ले आओ। जी नानी माँ। महादेव कहाँ है? मेरे प्रभु विश्राम कर रहे हैं और अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। किंतु हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, वधू पूजन के लिए वर पक्ष से आई हुई सामग्री की प्रतीक्षा हो रही है। देवी, देवी रुकिए, देवी। महादेव, महादेव मंडप से बुलावा आ गया है। वधू पूजन के लिए वस्त्र और आभूषण चढ़ाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महादेव तो यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ विलीन हो गए? नंदी, कहाँ है महादेव? नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। क्या हुआ? नानी माँ, वो महादेव। वो क्या हुआ, बोलो भी। महादेव जनवासे में नहीं है। इन सब घटनाओं का दोषी मैं स्वयं हूं। इस तथ्य से सुपरिचित होते हुए भी कि मेरे हृदय की बात मेरे महादेव स्वयं जान जाते हैं, फिर मुझसे ये त्रुटि हुई कैसी? कहाँ होंगे मेरे महादेव, कहाँ होंगे? और मेरी माता को मंडप में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं वो? नहीं नहीं, मुझे माता से शीघ्र ही मिलना होगा, अति शीघ्र ही मिलना होगा। पार्वती को अकेले मंडप में छोड़ के शिवजी चले गए? ये कैसा अनर्थ हो गया? मुझे तो पहले से संदेह था इस विवाह पर। ये वैरागी पलायनवादी होते हैं सबके सब। ये अपने दायित्व और सामाजिक रीतियों को अंकुश समझते। ये कौन सी त्रुटि का दंड भुगत रही है हमारी पुत्री? शिव ने अपनी इस कृति से हमें तो लज्जित कर दिया है। विवाह की विधि से वर का पलायन, ये कैसी रीति है नारायण? माते, माते, हमने शिव पर विश्वास किया,
उस विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने हमें। हमारी पुत्री को विवाह के मंडप में छोड़कर लुप्त हो गए शिव। पूरे ब्रह्मांड को स्वामित्व प्रदान करने वाले शिव से ऐसे दायित्व विरहीन आचरण की हमने कतई अपेक्षा नहीं की थी। आप ही ने तो महादेव से जनवासे में विश्राम करने का आग्रह किया था। महादेव वहीं होंगे। परंतु वो कहीं भी नहीं है। हमने तो कक्ष के हर स्थान पर उन्हें ढूंढ लिया। के जीवन से इतने शीघ्र निकल पाना हमारे स्वामी के लिए अभी संभव नहीं है। कदाचित वो मनुष्यों की परंपरावादी रीतियों के कारण कहीं एकांत में विश्राम हेतु चले गए होंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम अति शीघ्र उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। महत्वपूर्ण अवसर पर अब हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं महादेव? आज सबके सम्मुख हमें लज्जित होना पड़ रहा है। आप पर और एक कटाक्ष को सहन करना पड़ रहा है। कोई आपको दायित्व विहीन कह के संबोधित करे, नहीं सहन होगा स्वामी। ये सहसा आपको क्या हो गया? आपने तो हर विपरीत परिस्थिति से हमें उबारा है, किंतु आज जब हमें आपकी साहचर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप ही नहीं, ऐसा कृत्य आप कतई नहीं कर सकते। यह अवश्य आपकी कोई नवीन लीला होगी। क्या फिर हमारे धैर्य की एक और परीक्षा? ये ना तो हमारी कोई लीला है पार्वती, और ना ही तुम्हारी कोई परीक्षा।
आप कहाँ थे महादेव? अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सामग्री जुटाने गया। ये प्रेम ही तो है जो मुझे तुम्हारे हर विधि विधान और वैवाहिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रेरित करता। हर कार्य संपूर्ण रूप से आयोजित हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारी भी है। तो हम कुछ समझे नहीं, या विस्तार से बताइए। कन्यादान की रीति वधू द्वारा वर पक्ष से लाए गए आभूषण और वस्त्र ग्रहण करने के पश्चात ही पूरी होती है। मैं तुम्हारे लिए इन्हीं आभूषणों की आवश्यकता पूरी करने गया था। अति सुंदर। किंतु आपने इनकी व्यवस्था की कैसे? कुछ स्वर्ण कुबेर से उधार लिए हैं मैंने, और कुछ सागर से मोती निकाल लाया। इनसे अधिक मूल्यवान क्या है हमारे लिए जानते हैं? इन आभूषणों को लाने का आपका प्रयास, जो आपका हमारे प्रति अथाह प्रेम दर्शाता है। कितने भोले हैं आप। आपके साथ साथ विलीन हो जाने से वर यात्री और कन्या पक्ष के लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उचित है, अब आप यहाँ पधार चुके हैं, अब हमें अनुमति दीजिए। ये विवाह नहीं हो सकता। शिव इतने विकराल होंगे ये हमारे लिए कल्पनातीत था। हमने शिव पर विश्वास किया और उस विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने हमें। मनुष्य होने का परिणाम या मन की संकीर्णता की उपज। हमने पुनः आपकी दिव्यता को पहचानने में भूल कर दी। हम ये समझ बैठे कि इस विवाह के लिए स्वीकृति देकर हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।
जबकि भूल तो हमने स्वयं को समझने में की है महादेव। और मैं अपनी वृद्धावस्था में न जाने क्या क्या कुवाक्य कह गई। जीवा पे नियंत्रण ही नहीं। हम केवल क्षमा मांग सकते हैं आपसे। तो माता तुल्य है, क्षमा मांग के मुझे कष्ट का भोगी ना बनाइए। आज आपके वास्तविक रूप के दर्शन हुए। और ये अनुभूति हुई कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सुंदरता, जिसका मन इतना शांत, इतना सुंदर, इतना प्रेमपूर्ण हो। उससे सुंदर तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। आपसे निवेदन है महादेव, इस विवाह हेतु आपके वास्तविक रूप को पुनः धारण करें। मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। वो रूप जो आपको सबसे अधिक प्रिय है, वही रूप जिससे हमारी पुत्री ने प्रेम किया है। जैसी आपकी आज्ञा माता। किंतु प्रभु, यदि आपने अपने वास्तविक रूप में विवाह कर लिया तो भविष्य में दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए श्रापवश कुछ दुष्प्रभाव भी तो पड़ सकता है। नंदी, माता की इच्छा की पूर्ति करना मेरा धर्म है। यदि माता चाहती है कि मेरा विवाह मेरे वास्तविक रूप में हो तो ऐसा अवश्य होगा। भविष्य में उसके दुष्प्रभाव को सहना मुझे स्वीकार है।
मायानो भद्राः क्रतभोजन्तो विजवादो नवदाशो अपरिदाश उदविदाः ॐ विराजो दुहा विराजो दुहा विराजो दुहासी। राजन, अब दुर्वा अक्षत फूल महादेव को दीजिए। राजन, अब कन्या को मंडप में बुलाया जाए। सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्महीं लक्ष्मी जातवेदो महावः तामयावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनि यस्यां हिरण्यं विन्देहं गामस्य पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तनाथ प्रमोदनी। मम ग ग म ग म रे ग ग रे प प प प प प द नि प द म म रे ग द रे रे द प प प प म प म ग म ग म ग म ग रे ग ग ग। राजन, हाथ जोड़कर कन्या का दान करें और संकल्प कीजिए। व्रतोऽस्मि व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षया माप्नोति दीक्षया माप्नोति श्रद्धया तद्यवाप्यते। हम अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्त हेतु ये कन्यादान करवा रहे हैं। हे विश्वदेवा, हमारे मन को एक डोर में बांधकर हमें मिला दे। हे विश्वदेवा, हमारे मन को एक डोर में बांधकर हमें एक कर। व्रतोऽस्मि व्रतास्मा यजमानस्य आसन ग्रहणम्। वर वधु आसन ग्रहण करिए। राजन, आप भी विराज। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। राजन, आप पति पत्नी पंचाहुति दें।
महादेव आप आओ। राजन, अब वर वधू पक्व अन्न की विधि आरंभ करें। राजा होम पद्धति शुरू कीजिए। ओम प्रथमे अंजलि समुदपन्नम बिंदकार संयुतम द्वयमाद पुण्यम देवाला वंदे। तारम रत्नदातमाम षष्ठांजलि समुदपन्नम विधिकार्य संयुताम। हमने यह अन्न अग्नि में छोड़ दिया है। ये आपका ऐश्वर्य दाता हो तथा हमें आपसे युक्त कर दे। अग्नि हमें ये वर दे। अब पाणी ग्रहण संस्कार आरंभ कीजिए। मैं सौभाग्यवत्व के लिए तुम्हारा पानी ग्रहण करता हूं। तुम मेरे साथ दीर्घायु, भग, विष्णु, सविता, इन सब देवताओं ने तुम्हें मुझे सौंपा है, जिससे हम अपने घर पर शासन कर सकें। आओ हम दोनों विवाह करें, अपनी शक्ति को एक करें, हमें दीर्घ आयु पुत्रों की प्राप्ति, 100 शरद ऋतुओं पर्यंत हमारा मन प्रेम पूर्ण रहे। अब आप दोनों को शिलारोहण की रीति पूर्ण करनी है। ये पत्थर शत्रुओं के दमन की शक्ति तथा दृढ़ता का प्रतीक है। इसे अश्मारोहण या शिलारोहण भी कहते हैं।
विरुद्ध पत्थर के समान स्थिर हो। तुम शत्रुवत आचरण करने वालों को अपने पैरों से रौंद डालो, अपने शत्रुओं को पराजय दो। इसके पश्चात वर वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करेंगे। वर और वधू 7 फेरों के लिए खड़े हो जाएं। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। आज शुभ परिणय है आदि शक्ति और महादेव का। दृश्य है अत्यंत दुर्लभ परम पावन नेह का। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। अब वर आगे चलेंगे। 5 तत्वों के हृदय गर्वित हुए स्वयमेव है। साक्षी बनकर इस घड़ी के धन्य अग्नि देव है। देव सुर नर मुनि को ये छवि भा गई, छवि भा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। सात फेरे 7 जन्मों के ही बस रखवाल है। किंतु ये तो स्वयं ही महादेवी और महाकाल है। इनकी दिव्य कृपा ये बेला पा गई, बेला पा गई। चहुदिशी आनंद की ऋतु छा गई, ऋतु छा गई। 7 फेरों की घड़ी शुभ आ गई, शुभ आ गई। अब सप्तपदी होगी। सप्तपदी की प्रक्रिया में वधू प्रत्येक पद के साथ 7 भावनाओं और प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने का वचन देगी। उसके बदले में वर भी उसे वचन देगा।